हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा मेंटेन करना पसंद करते हैं या डाटा मेंटेन करते हैं और आप चाहते हैं कि आप जैसे ही डाटा एंट्री करें उसमें उसका करंट टाइम एंड करंट डेट ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एंट्री करता हूँ, जैसे ही मैंने नाम लिखा और एंटर प्रेस किया तो उसका टाइम एंड डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है, जो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और एंट्री करता हूँ। मान लीजिए मैंने नाम लिखा राकेश एंड उसके बाद एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर टाइम एंड डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। आगे का डाटा आप आसानी से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इस डेट एंड टाइम को यहाँ पर फिक्स करने के लिए MS एक्सेल में एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिससे इसको हम यहाँ पर आसानी से फिक्स कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें इसको कैसे फिक्स करना है। इसको करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले हम एक आपको बताता हूँ, जैसे अगर हमें किसी MS एक्सेल की शीट में टाइम एंड डेट लाना है तो उसके लिए हम नाउ फंक्शन का यूज करते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखोगे कि यहाँ पर करंट डेट एंड करंट टाइम यहाँ पर आ जाएगा। इसी फंक्शन का यूज हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसमें एक लॉजिकल टेस्ट हम लगाएंगे इक्वल्स टू इफ। लॉजिकल टेस्ट क्या लगाएंगे? दिस सेल, जहां पर हमें डाटा एंट्री की शुरुआत करनी है, इफ दिस सेल इज नॉट ब्लैंक, यदि ये ब्लैंक नहीं है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या है, नाउ का फंक्शन लग जाए, कॉमा। इफ वैल्यू इज फॉल्स, यदि ये फॉल्स है, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या है कि ब्लैंक रह जाए एंड एंटर प्रेस। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा एंड उसके बाद एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमें क्या टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे नंबर एंड उसके लिए यहाँ पर टाइम के जो फॉर्मेट्स हैं, इस फॉर्मेट्स में से हम कोई भी यहाँ पर लेके ओके करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर टाइम का फॉर्मेट हमारा आ गया है। इसको हम कंट्रोल-C करेंगे एंड अगली वाली सेल में जहाँ पर हमें डेट लानी है उसमें पेस्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर भी डेट का कोई फॉर्मेट चेंज कर देंगे एंड मान लीजिए मैंने ये ले लिया एंड उसके बाद ओके करेंगे। आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो परफेक्टली यहाँ पर काम करेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर डेट आ गई है। सिर्फ हमें करना क्या है कि दिस सेल, जिस सेल को हमने यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज किया था, उस सेल को ही हम यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज करेंगे और हमें C की जगह सिर्फ यहाँ पर 20 देना है कि B6 सेल में जो हमारा ये B सेल है, इसमें अगर हम कोई भी डाटा एंट्री करते हैं तो हमारा टाइम एंड डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए। अब हम नीचे इसके ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, एक एक एंट्री और करके देख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी डाटा एंट्री करता हूँ एंड उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि टाइम एंड डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। लेकिन अब आप देख क्या रहे हो, अगर कंट्रोल मतलब शिफ्ट F9 के साथ मैं प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ F9, तो आप देखोगे कि सेकंड्स वाली जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। हमारा टाइम क्या है, बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ है। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या है, इसी फॉर्मूले में अपना थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे सेल में, जिससे हम यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। उसको करने से पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपनी जो सेटिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए हमें करना क्या है कि फाइल्स पे जाएंगे, उसके लिए ऑप्शंस, फॉर्मूलाज एंड यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इनेबल इरिटेटिव कैलकुलेशंस, इसको हमें चेक इन करना है, टिक करना है, जैसा कि पहले से ऑलरेडी हो रखा है। अब हमें करना है क्या, इस फॉर्मूले में थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। अब जो हमने चेक इनेबल इरिटेटिव्स किया है उसका करने का मतलब क्या है कि जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी सेल में हम उसी सेल का भी रेफरेंस दे सकते हैं जिसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो उसके लिए जानते हैं कैसे। मान लीजिए अब हमें यहाँ पर जो हमने पहला लॉजिकल टेस्ट लगाया था, इफ दिस सेल इज नॉट ब्लैंक, तो हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाएंगे, इफ। अब जिस सेल में हमें टाइम लाना है, मान लीजिए हमें C8 सेल में टाइम लाना है, तो C8 सेल, C8 इज नॉट ब्लैंक, यदि ये ब्लैंक नहीं है, यदि, तो हमें क्या करें, यहाँ पर जो C8 में जो वैल्यू है वो ही आ जाए। और यदि ये फॉल्स, इफ वैल्यू इज फॉल्स, यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर नाउ का फंक्शन लग जाए। अब हमारा जो पहला लॉजिकल टेस्ट था उसके लिए भी इफ वैल्यू इज फॉल्स, यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या करें कि यहाँ पर ब्लैंक किया जाए, जैसे हमने पहले बताया था एंटर। अब आप यहाँ पर कोई भी एंट्री कीजिए, मान लीजिए मैंने एक एंट्री यहाँ पर प्रेस की एंड आप देखोगे कि एंट्री प्रेस करते ही मेरा टाइम एंड डेट यहाँ पर आ गया है। अब मैं शिफ्ट के साथ F9 प्रेस करता हूँ तो ऊपर वाली जो एंट्रीज है मेरी उनका टाइम तो चेंज हो रहा है विद इन सेकेंड्स, करंट टाइम अपडेट होता जा रहा है, लेकिन मेरा जो मिंकू वाली 8 रो में जो हमारा टाइम है वो बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इस तरह से हम अपना जो टाइम है डाटा एंट्री करते ही अपनी सीट में टाइम को फिक्स कर सकते हैं, जिसके बाद इसको कोई भी चेंज नहीं करेगा। अब अगर मैं एक और एंट्री आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल C करने के बाद कंट्रोल V एंड यहाँ से भी इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर एक और एंट्री करता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई नाम लिखा एंड उसके बाद एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे कि करंट टाइम यहाँ पर आ गया है। शिफ्ट F9 प्रेस करने से अब ये टाइम करंट टाइम के साथ अपडेट नहीं हो रहा, ये एंट्री करते ही बिल्कुल फिक्स हो गया है। इस तरह से हम इस सीट में आसानी से करंट डेट एंड करंट टाइम लगा सकते हैं। जैसे ही आप डाटा एंट्री करोगे हमारा जो टाइम और डेट है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। हम आसानी से याद रख सकते हैं कि किस डेट एंड टाइम पे हमने इस एंट्री को यहाँ पर एंट्री डाटा को पुट किया था। इसको करना बहुत ही आसान है, आप यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।